अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैं आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया और इस सारे फंक्शन को मैंने कैसे प्लान किया। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे केक। तो मेरे बच्चों को चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं फिर चॉकलेट केक ही बना रही हूँ। तो नॉर्मली मैं केक जो है वो बाहर से कस्टमाइज़ करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा इस ईयर मैंने सबकी बर्थडे पे केक जो है वो खुद ही घर में ही बनाए हैं। तो केक डेकोरेशन में मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया है और इसकी रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मायरिंग कप्स और मायरिंग स्पून्स का यूज़ किया है। तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ अगर बनाएंगे तो आपका केक बहुत परफेक्ट बनेगा। तो ये बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो एक दिन पहले ही मैंने अपने घर की सारी जो डीप क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास जो है ना वो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी और केक भी मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिया था, ताकि उसकी जो क्रम कोटिंग है वो मैं एक दिन पहले कर दूँ और फाइनल फिनिशिंग जो है वो मैं दूसरे दिन कर दूँगी। तो मैं ना जब भी कोई पार्टी प्लान करती हूँ तो उससे पहले मैं खुद को प्रिपेयर करती हूँ कि अच्छा मैं ये काम कर सकूँगी ऑन द टाइम या नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने जो मुझे लगता है कि मैं ये टाइम पे कर सकती हूँ तो वो मेन्यू मैं डिसाइड करती हूँ और उसके बाद उस ग्रॉसरी जो लानी होती है उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। तो फिर वो जाके मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला बंदा जो है वो कितना सा कुछ मैनेज कर सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई हेल्पर मिल जाए या फिर अगर आपके पास फैमिली हो तो उसमें कोई ना कोई आपकी हेल्प करा देता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों को भी खुद देखना पड़ता है और सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखें मेरा केक बन के रेडी हो गया। तो मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि 2 लेयर्स वाला केक चाहिए, लेकिन मेरे पास मोल्ड यही था, इससे बड़ा वाला थोड़ा नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको कहा मैं थोड़ा बड़ा करके बना देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने 2 लेयर्स वाला नहीं बनाया था और रात को ही ना मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी। तो मैंने कहा फाइनल जो इसकी फिनिशिंग है वो दूसरे दिन कर लूँगी। तो क्रम कोटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्रम कोटिंग करने के बाद आप कुछ टाइम अगर फ्रिज में रखते हो ना केक को, तो वो जो सारी क्रीम होती है वो बैठ जाती है, सेट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने क्रम कोटिंग पहले ही करके रख दी थी और जो चीज़ें मैं मैनेज कर सकती थी रात के टाइम एक दिन पहले तो वो सारी मैंने कर दी थी। तो यहाँ पे क्रीम मैंने पाउडर वाली यूज़ किया। तो अगर आप चाहें तो आप लिक्विड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पाउडर वाली ज़्यादा इजी लगती है, तो इस वजह से मैं फिर पाउडर वाली ही यूज़ करती हूँ। और केक में मैंने कुछ फ्रूट्स भी डाले हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। तो इस वजह से फिर मैंने फ्रूट्स भी कुछ डाले हैं। बच्चों के साथ ना कोई भी पार्टी प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। तो पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बाहर से ही ज़्यादातर ऑर्डर कर लिया करती थी, लेकिन अब जो है वो बच्चे बड़े हो गए तो अब सारा जो मेन्यू है वो खुद डिसाइड करके बताते हैं कि आप जी आपने ये वाला मेन्यू रखना है। तो फिर अब उसके हिसाब से चलना पड़ता है और बच्चों ने तंग भी बहुत किया, लेकिन फिर भी ऑन द टाइम मेरा सारा सेटअप हो गया था। तो मैंने ना केक इसी वजह से एक दिन पहले बना लिया था, ताकि ये मेन काम था और इसी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब आपके मेन काम हो जाते हैं तो फिर आपको कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता। तो कुकिंग इसी वजह से फिर मैंने सेकंड डे पे शिफ्ट कर दी थी कि कुकिंग दूसरे दिन मैं आराम से कर लूँगी। तो इसके साथ मैंने डिज़र्ट भी रात में ही रेडी करके रख लिया था और डिज़र्ट में मैंने सवैयाँ बनाई थी। ये बहुत मज़े की बनती हैं और हर एक को बहुत अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 10 बादाम और 10 काजू लिए और उनको रफली ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे सवाइयों का मैंने एक पैकेट लिया है मेहरान वालों का, या तो मैं मेहरान वाली यूज़ करती हूँ या फिर जे डॉट वाली। तो सवाइयों को मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है और उसमें जो क्रश की हुई सवाइयाँ थी वो डाल दी हैं। और सवाइयाँ डालने के बाद मैंने उसको 2 to 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। सेवइयाँ जब हमारी फ्राई हो गई हैं तो मैंने फिर इसमें 1.5 लीटर दूध ऐड किया है और 8 to 10 मिनट्स तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है। और साथ ही जो मैंने बादाम और काजू क्रश करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए। और इसमें अगर आपके पास किशमिश है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास थे बट मेरे जहन में नहीं रहा तो मैंने वो ऐड नहीं किए। अगर आप किशमिश ऐड करेंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छी ये बनेंगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी भी ऐड की है। तो यहाँ पे मेरी सवैयाँ भी रेडी हो गई थी और मैंने इनको बाउल में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद मैं इन पे बादाम और पिस्ते डाल के गार्निश कर दूंगी। तो यहाँ पे सैलेड भी मैंने रात में रेडी करके फ्रिज में रख दिया था और बाकी जितनी भी कटिंग वाली चीज़ें थी वो भी मैंने रात में ही करके रख दी थी फ्रिज में, ताकि मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा कटिंग वगैरह ना करनी पड़े।
आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं सुबह सुबह ही किचन में आ गई थी कि जल्दी जल्दी कुकिंग करके बाकी जो अरेंजमेंट्स करनी है वो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अचारी चिकन। उसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन चॉप करके डाल दिए। अनियन जब मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने 1 to 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऑलमोस्ट 2 kg है और चिकन की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। और साथ ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं और उनमें फिलिंग कर ली है मसाले की। तो मसाला यहाँ पे मैं शान वालू का यूज़ कर रही हूँ और मिर्चों में दरमियान में कट लगा के आपने उसमें मसाले की फिलिंग कर लेनी है। तो मसाले में मैंने क्या किया है कि हाफ़ मसाला डाला है, उसमें मैंने 3 to 4 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है और उसको अच्छे से मिक्स करके मिर्चों में फिलिंग करके रखी है। मिर्चें मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ की थी तो इस वजह से मैंने 3 लिए हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास छोटे साइज़ की मिर्चें तो आप 8 to 10 ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना के ऐड कर दिया है। और टमाटर पेस्ट जो है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे सारे मैंने स्पाइसेस भी डाल दिए हैं और मेरे पास जो रिमेनिंग मसाला था वो भी मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने नमक लिया है, मिर्चें लिए हैं और उसके बाद हल्दी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इनको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है और उसके बाद मैंने 1 कप योगर्ट ऐड की है। तो यहाँ पे योगर्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और उस वक्त तक आपने इसको पकाना है कि जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और लास्ट में यहाँ पे मैंने 2 कप पानी के ऐड किए हैं और उसके बाद जो मैंने मिर्चें फिलिंग करके रखी थी वो डाल दी हैं। और लास्ट में मैंने फ्लेम लो करके इसको कवर करके रख दिया है और उस वक्त तक कुक किया है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा अचारी चिकन रेडी हो गया और साथ ही मैं यहाँ पे बारबेक्यू राइस बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन 1 kg ले लिया है और उसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है और 1 कप मैंने योगर्ट का ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 1 to 2 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है। और यहाँ पे मैं शान वालू का तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तंदूरी मसाला डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड किया है और उसके साथ मैंने पेपरिका ऐड की है 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ऐड की हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया और सबको मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट करके आपने 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए रख देना है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल दिया है और प्याज को मैंने उस वक्त तक कुक किया जब तक कि वो लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज मेरा ब्राउन हो गया है तो इसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। तो चिकन ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो तकरीबन इसको 15 to 20 मिनट्स लग जाएंगे तो हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे चिकन मेरा जब रेडी हो गया तो लास्ट में मैंने इसको कोयले का स्मोक दे दिया। अभी यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करने लगी। तो यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें 1 to 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी है। तो इसमें मैंने 1 कप गाजर ऐड किया जूलियन कट की और साथ ही मैंने बंद गोभी ऐड की है 2 कप और उसके साथ मैंने कैप्सिकम ऐड की है 1 कप और कैप्सिकम को भी मैंने जूलियन कट किया हुआ है। ये सब वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करना है। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो भी रहे। उसके बाद मैंने इन सब्जियों में नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चें मैंने डाली हैं हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने सिरका डाला है 1 टेबल स्पून और सोया सॉस भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और लास्ट में मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है। और यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए। चावल मैंने लिए थे 1 kg और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके बाद मैंने इनको एक सर्विंग डिश में डाला है और पहले मैंने चावलों की 1 लेयर लगाई है, उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स कुक की थी उनकी 1 लेयर लगाई है और लास्ट में मैंने जो चिकन कुक किया है उसकी 1 लेयर लगा दी है। और एंड पे मैं सॉस ऐड करूँगी। सॉस मैं अभी नहीं ऐड करी, जब मैं इसको सर्व करूँगी तो मैं उस टाइम ऐड करूँगी सॉस को। तो बस हमारे जो बारबेक्यू राइस हैं वो रेडी हैं। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन होता है तो मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज होना चाहिए तो इस वजह से फिर मैंने इस दफ़ा बारबेक्यू राइस बना लिए। तो अभी यहाँ पे मैं सॉस रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस यूज़ की है, आप चाहें तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून और उसके बाद मैंने मायोनीज़ ऐड किया है 3/4 कप
और उसके बाद मैंने हॉट सॉस यूज़ किया है 1 to 2 टेबल स्पून, और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें भी डाली हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन सबको मिक्स करके हमारा सॉस रेडी हो गया है। तो एपिटाइज़र के लिए यहाँ मैंने चना चाट बनाया था और साथ में मैंने समोसे भी बनाए थे। चना चाट मैंने रेडी करके रख दिया था, लेकिन उसमें मैंने योगर्ट वगैरह ऐड नहीं किया था कि जब मैं सर्व करूँगी तो उस टाइम मैं योगर्ट ऐड कर दूँगी। और साथ में मैंने चटनी बनाई थी, पुदीने की चटनी, वो मेरी बेटी ने ही बना दी थी। तो समोसे मैंने कीमा समोसे बनाए थे, वो मैंने कुछ दिन पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे। तो अभी जस्ट मैंने उनको यहाँ पे फ्राई किया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी सारी कुकिंग डन हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी जो डेकोरेशन वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो गुडी बैग्स रेडी कर रही है, और गुडी बैग्स के बगैर तो बर्थडे जो है वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि आपके घर में जितने भी बच्चे आए होते हैं ना, तो उनको भी होता है कि हमें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले। तो ये उन सब बच्चों के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट होता है। तो इसमें चॉकलेट्स वगैरह और बच्चों के लिए खाने की चीज़ें और उनकी एज के अकॉर्डिंग कोई ना कोई टॉय भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा केक भी जो है वो फाइनल राउंड तक पहुँच गया है, कुछ ना कुछ मैंने उसको भी डेकोरेट कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ हम सब ने मिल के डेकोरेशन कर लिया है, और बच्चों ने बालून्स बनाने में काफ़ी हेल्प किया, लेकिन उन्हें काफ़ी सारे छोटे बना दिए, वो चाहिए नहीं थे। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों का इवेंट है तो उनको एंजॉय करने दें। तो जैसा कि हमारा थीम सेलेक्ट हुआ था बटरफ्लाई थीम, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सारी चीज़ें, कुछ जो है वो हमने अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी और कुछ टीमू से। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक पहले ही ऑर्डर कर दी थी और ये हमें मिल भी गई थी। खैर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था, सब कुछ अरेंज करना, पूरे थीम को सेटअप करना। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि ये बहुत ईजीली हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत टाइम लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो ऑन द टाइम हो गया था। तो हमारे घर में जिसकी भी बर्थडे होती है ना, तो सारी डेकोरेशन वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। तो इस दफ़ा बच्चों ने काफ़ी हेल्प किया, तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कप केक्स थे, तो उन पे भी हमने क्रीम लगा के स्प्रिंकल्स डाल दिए। तो ये मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट काम है, ऐसा काम उनको बोलें तो ऐसे कामों में वो बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना भी सर्व कर दिया है, और जो मैंने सवैयाँ रेडी की थी उन पे भी मैंने बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया है, और जो मैंने बारबेक्यू राइस रेडी किए थे उन पे भी मैंने सॉस ऐड कर दिया है। और चाट जो है वो मैंने पहले ही सर्व कर दिया था, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी, तो चाट ऑलरेडी सारे खा चुके हैं। तो उसके बाद हम पहले केक कट करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। एट द एंड फाइनल लुक कुछ इस तरह की है, और खाना सारा जो है वो बहुत अच्छा बना था। सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े का बना है, और जब आप अपने दिल से कुछ बनाते हैं ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया, बहुत मज़े का बना था, और हमारा जो ये सेलिब्रेशन थी बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद हम सब ने यहाँ पे मिलके केक कट किया है। तो बर्थडे किसी की भी हो, केक कट करने में सब ने आगे होना है, और सब ने लाजमी केक कट करना है। और यहाँ पे सब बहनों ने मिलके केक कट किया। तो यहाँ पे बर्थडे गर्ल है जो, उसने हमें एडवांस में कहा हुआ था कि मुझे ये चीज़ गिफ्ट में चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, और जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी ना, फिर वो हमने उसको दिला दिए। तो लास्ट ईयर उसने कहा था कि मुझे आईपैड चाहिए, तो हमने उसको नेक्स्ट बर्थडे का प्रॉमिस किया था। तो मैंने कहा इस दफ़ा तो फिर बनता है, तो उसको फिर जो गिफ्ट चाहिए था वो उसको हमने दिया। उसके बाद हमने केक कट किया, और केक कट करने के बाद हमने खाना खाया। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे हम लोग केक खा रहे हैं। तो केक भी बहुत यमी बना था, देखें आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी केक है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।